गजब खेल, क्योंकि किसानों के प्रति आस्था इस देश को है। सवाल उठता है कि पंजाब से ही ये शुरू क्यों हुआ है। किसानों के जरिए किसी खास मकसद के लिए किसी खास क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय जो किसान आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मेरे हिसाब से ये किसान आंदोलन है ही नहीं। आखिर बिहार के किसान सड़क पर क्यों नहीं, यूपी के किसान सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के किसान कहाँ हैं, महाराष्ट्र, गुजरात के किसान क्या कर रहे हैं? अरे भाई, क्यों सिर्फ पंजाब के किसान ही आंख बबूला है? आखिर क्यों सड़क पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे किसान आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। इसके पहले भी किसान आंदोलन हुआ था। हम सभी गवाह हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कैद कर दिया गया था और क्या कुछ उस वक्त हुआ था। और अब एक बार फिर से उसी को दोहराने की कोशिश की जा रही है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से किसान सड़क पर उतरकर उत्पात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस के साथ झड़प में जुटे हुए, ऐसे में शक पैदा होता है कि क्या ये सही मायने में किसान लोग हैं और क्या सही मायने में किसानों के हक के लिए सड़क पर उतरे हैं। क्योंकि मैं भी किसान परिवार का हूँ। कोई भी किसान इस तरीके से सड़क पर उतरकर न तो उत्पात मचाता है और न सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ही कर सकता है, क्योंकि किसान का अपना एक संस्कार होता है और भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों के प्रति सहज तौर पर ही आम लोगों की आस्था रहती है, क्योंकि वो अन्नदाता है। लेकिन जिस तरीके से किसानों के हक और किसानों के नाम पर इस आंदोलन को चलाने की कोशिश की जा रही है, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिससे परत दर परत खुलासा करेंगे कि आखिर ये है क्या चीज। लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरे जहन में है, जो आपके सामने रखा कि क्या किसान सिर्फ पंजाब में ही होते हैं, या हरियाणा में, या राजस्थान में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? हाँ, ये बात सही है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में किसान लॉबी मजबूत है, जो किसानों के हक में काम करती है और बहुत सारे किसानों को हक भी वो दिलवाई है और सरकारों को मजबूर कर देती है कि वो घुटने टेक दें और किसानों की बात मान लें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पूर्वोत्तर के राज्यों में किसान नहीं रहते हैं क्या? आखिर वो सड़क पर क्यों नहीं है? आखिर क्या उनके हक को अगर इनके हिसाब से मारा जा रहा है, तो क्या पंजाब के किसानों का हक मारा जा रहा है और तमिलनाडु के किसानों का हक मिल रहा है? बिहार के किसानों का क्या हक मिल रहा है और इनको नहीं मिल रहा है? आखिर बिहार के किसान सड़क पर क्यों नहीं? सीमाएं जुड़ी हुई हैं, यूपी के किसान सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के किसान कहाँ हैं? महाराष्ट्र, गुजरात के किसान क्या कर रहे हैं? अरे भाई, क्यों सिर्फ पंजाब के किसान ही आंख बबूला है? आखिर क्यों सड़क पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? ये कौन से लोग हैं? ये जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है किसानों के नाम पर। किसानों के नाम पर अपने उल्लू को सीधा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक वीडियो आप सुन लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि ये जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है या की गई है, उसके पीछे मकसद क्या है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा ਸੀ, बहुत बारी लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन? देखा आपने, सुना आपने कि मकसद बताया जा रहा है। गजब खेल है, क्योंकि किसानों के प्रति आस्था इस देश को है, क्योंकि हम उन्हें अन्नदाता मानते हैं। अब अन्नदाता हैं भी। आज भी चाहे सरकारी आंकड़ा जो भी हो, 70 से 80% भारतीय आज भी या तो किसान है, या किसानी से जुड़ा हुआ है, या किसान परिवार से है। और इस देश के जीडीपी में और इस देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये शब्द बहुत नाजुक है, बहुत ही लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है और इसी पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव सामने है, उसके पहले इस किसान आंदोलन को खड़ा किया
सवाल उठता है कि पंजाब से ही ये शुरू क्यों हुआ है। इसके पहले भी किसान आंदोलन हुआ तो उसमें पंजाब के भी लोग थे, हरियाणा के भी थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी थे, देश के दूसरे राज्यों से भी किसान उसमें जरूर आए थे। और उन लोगों को बाद में जब हकीकत की जानकारी हुई तो धीरे धीरे वो चले भी गए थे। आप देखें अब इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये निगाहें कहीं पर है, निशाना कहीं और है। यहाँ शुद्ध रूप से जो मैं अब तक समझ पाया हूं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर करप्शन के संदूक को बचाने की कोशिश की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि किसानों के जरिए खास राजनीतिक दल द्वारा अपनी राजनीतिक जमीन को उर्वरक देने की कोशिश की जा रही है। किसानों के जरिए किसी खास मकसद के लिए किसी खास क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ताकि राजनीति के उल्लू को तो सीधा किया ही जाए, भारत को अस्थिर भी किया जा सके। इसके कई सारे मकसद हैं। अब देखें, सवाल उठता है कि दिल्ली में किसकी सरकार है, प्रदेश की सरकार, उसके मुखिया कौन, अरविंद केजरीवाल। ईडी की नोटिस उन्होंने मिल रही है भ्रष्टाचार के मामले में, घोटाले के मामले में, गबन के मामले में, ईडी के सामने नहीं जा रहे। अरे भाई, जब आप बहुत ही ईमानदार हैं, ईमानदारी का ढिढोरा पीट पीट कर आप सत्ता में आए, तो फिर अगर जांच एजेंसी जांच कर रही है, उस जांच एजेंसी को इस देश में इसीलिए बनाया गया है कि कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, तो उसकी वो जांच करे, उस बीमारी को खत्म करे। आप क्यों नहीं जा रहे हैं साहब? ध्यान में रखिएगा, अगली बात इसी से जुड़ी हुई है। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी के सरबराह कौन है, मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये नागपुर कानपुर होकर जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में न तो उसमें किसान हैं और न अरविंद केजरीवाल के कहने पर वो किसान दिल्ली की सड़कों को जाम करके सीमा को सील कर सकते हैं। तो इस केजरीवाल के करप्शन का संदूक न खुले, उन्हें करप्शन करने की छूट मिलती रहे, इसलिए किसानों को आगे करके दिल्ली की सरकार यानी मोदी सरकार को बदनाम करो, उन्हें घुटने पर लाने की कोशिश करो। एक ये बड़ी साजिश दिखाई देती है। इसके साथ ही राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर देश में निकले हुए हैं। जब ये पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन का दूसरा दौर, तो उनका बयान आया कि अगर वो सत्ता में आएंगे, उनकी पार्टी सरकार अगर बनाएगी, तो पहला काम वही करेंगे कि एमएसपी को कानूनी जमा पहनाएंगे, यानी उसकी वो गारंटी दे रहे हैं। एमएसपी पर बाद में चर्चा करेंगे कि ये संभव नहीं है कि इसको कानूनी जमा पहना दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा दायरा है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा ना हुआ है, और मुझे तो लगता है, जितना अनुभव मुझे है, ये हो भी नहीं सकता है। तीसरे व्यक्ति की चर्चा करते हैं, एक जो बहुत बड़ा प्लेयर है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये कौन है? सिख फॉर जस्टिस के हेड हैं। सिख फॉर जस्टिस विदेशों से बैठकर चलाते हैं। इनका अपना मकसद है। क्या मकसद है? ये जब जाहिर है, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि ये खालिस्तान की मांग करते हैं, खालिस्तान के लिए विदेशों से बैठकर संघर्ष करते हैं और भारत में षड्यंत्र रचते हैं और उस समुदाय को भड़काने की कोशिश करते हैं जिस समुदाय पर भारतवर्ष को गर्व है, यानी पंजाब, यानी सिख कौम। सिख वो है जो भारत माता के लिए अपने सिर को उतारने में क्षण भर भी नहीं लगाता है। इस देश की आज़ादी के लिए हो या देश की सुरक्षा की बात अगर आ जाए, तो सबसे पहले कोई अगर अपना सीना अड़ाता है तो वो सिख होता है। सबसे पहले बलिदान देने के लिए कोई सामने अगर आता है तो वो सिख होता है। सबसे पहले अगर भारत माता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई अपने म्यान से अपनी कृपाण निकालता है तो वो सिख होता है। लेकिन पन्नू साहब के मंसूबे कुछ और है, क्योंकि वो किसी और के हाथ में खेलते हैं। वो कौन सा हाथ है? तो आईएसआई का हाथ है। वो पाकिस्तान की गोद में बैठ करके विदेशों से खेल खेलते हैं। जितना मैं समझ पाया हूं, हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, इसके पीछे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू यानी जो खालिस्तानी, ये तीन प्लेयर इस पूरे आंदोलन के पीछे दिखाई देते हैं। क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर जो आंदोलनकारी सड़क पर उतरे हैं, जिस तरीके से वो उत्पात मचा रहे हैं,
जिस तरीके से वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी किसान ऐसा नहीं कर सकता है। अगर सही मायने में किसानों के हितैषी होते और किसान होते तो किसानों की बात करते, यह अंतर्राष्ट्रीय विषय को नहीं उठाते। आपको जानकारी हो, ये अभी इन लोगों की तरफ से जो मांग भारत सरकार के सामने रखी गई है, उसमें कई सारे पहलू ऐसे हैं, कई सारी मांगे ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मांगे, WTO से भारत बाहर हो जाए। अरे भाई, ये कौन सी बात है? दूसरी बात कि अगर हम पराली जलाते हैं तो हमें जलाने की छूट दी जाए। अरे कौन सी बात? जितने कर्ज हैं माफ, ठीक है, किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए, क्योंकि कई बार होते हैं कि किसानों की फसल खराब हो जाती है और वो देनदारी के काबिल बचते नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों का सहयोग करें, होना भी चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें किसानों की चिंता सबसे पहले की जानी चाहिए। लेकिन इस समय जो किसान आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मेरे हिसाब से ये किसान आंदोलन है ही नहीं। ये किसी के द्वारा इस बात के लिए इसे हवा दी जा रही है कि उसकी राजनीतिक जमीन वापस मिल जाए। किसी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उसके करप्शन का जो कुनबा है उसका खुलासा ना हो और उस करप्शन के कुनबे के द्वारा जो भ्रष्टाचार करके माल जुटाए गए हैं वो संदूक न खुल जाए। और तीसरा पन्नू चाहता है कि इस देश में किसी तरीके से अशांति फैल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरे माफी के साथ और माजरत के साथ कह रहा हूँ कि जितने लोग सड़क पर आए हैं सारे लोग यही हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे किसान भोले भाले सीधे लोग हैं। उनको भटका देना या गुमराह कर देना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो जानते हैं कि खेत में खेती कैसे होती है, निराई गुड़ाई कब करें, फसल कब उगाएं, बीज कब डालें, उसमें पानी कब डालना है, खाद कब देना है, उसे जानवरों से कैसे बचाना है, कीट पतंगों से कैसे उसकी रक्षा करनी है। उसके बाद वो अपने जो किसानी के कामकाज है उसमें व्यस्त रहते हैं। वो छल प्रपंच नहीं जानते, इस देश का किसान छल प्रपंच नहीं जानता है। लेकिन ये छल प्रपंची लोग किसानों को अपने माया जाल में फंसा करके सड़क पर अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए और भारत देश को तोड़ने के लिए किसानों का नाम ले रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें अब ये कामयाब होने वाले नहीं। पंजाब से निकले हैं, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया है, शंभू बॉर्डर पे। दिल्ली की जितनी सीमाएं हैं उसको सील कर दी गई है। दिल्ली के लोगों की जो परेशानी है, आकर के वो लोग जरा एक बार देखे तो सही कि चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, काम करने वाले कितने परेशान होकर पहुंच रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरियां करने जाते हैं अपने घर से दफ्तर की ओर, किस तरह परेशान हो रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग है वो किस तरीके से परेशान हो रहा है, विद्यार्थी कैसे परेशान हो रहा है, यानी हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि बॉर्डर सील किए जा चुके हैं ताकि वहां आ न सके और दिल्ली में उत्पात न करें। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को किस तरीके से झूठ बोलकर ये लोग दिल्ली के अंदर घुसे थे लाल किले पर और किस तरीके से तिरंगे का अपमान किए थे। क्या इस देश का किसान कभी तिरंगे का अपमान कर सकता है? क्या इस देश का किसान जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई थी कभी अंजाम दे सकता है? बाद में जब उसकी जांच की गई, गिरफ्तारी शुरू हुई, सारे पोल खुल गए थे। फिर राजनीतिक दिशा अलग बदलने की कोशिश की गई थी, फिर मांग किया गया कि नहीं साहब उन लोगों को छोड़ दिया जाए। अरे क्यों छोड़ दिया जाए? आप कानून तोड़ेंगे? अरे किसान है, आपका पूरा सम्मान है, मैं भी किसान का बेटा हूं, सब कुछ है, लेकिन कोई किसान अगर गैर कानूनी काम करे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले, तो क्या सिर्फ उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो किसान है? बिल्कुल नहीं। कानून के समक्ष बराबर सब बराबर है, कानून का सबको बराबर का संरक्षण मिला हुआ है। इस देश में नेचुरल जस्टिस को स्वीकार किया गया है, ये बात ध्यान रखने की बात है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जितने लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं और जो उनकी चीजें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, देख करके ऐसा लगता है कि काश ये सही होता है कि करोड़ों की गाड़ी लेकर के फेरारी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां तो ऐसा है जो मैं भी नहीं जानता हूँ, रेंज रोवर की छत पे बैठ के चेयर लगा करके ऐलान किया जा रहा है। और जानते हैं उन गाड़ियों पर झंडे किसके लगे हुए हैं? खालिस्तान के। शंभू बॉर्डर पर जब उन्हें रोक दिया गया तो जानते हैं किसके समर्थन में नारे लगाए गए थे? खालिस्तान के। जानते हैं वहां से तमाम मांगे रखी गई, तो एक उसमें और भी क्या मांग थी कि तिहाड़ जेल में जो खालिस्तानी बंद है उन्हें रिहा कर दिया जाए। ये किसान कब से इस तरह की मांग करने लगा साहब? शक तो होगा, और शक नहीं होगा ये वैसे ही है जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें किसानों को गुमराह करके जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी आड़ में
ये लोग अपने उल्लू को सीधा कर सकें। और इसीलिए इस पूरे उत्पात को खड़ा किया जा रहा है। उधर से पन्नू, इधर से आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल साहब, उधर से पंजाब की सरकार। आखिर कृषि जो है वो संविधान की दृष्टि से राज्य की सूची में भी आता है और कंकरेंट में भी आता है, यानी केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार का पूरा अधिकार है। सवाल उठता है कि पंजाब की सरकार ने क्या किया, किसानों के हक की बात क्यों नहीं की, किसानों के कर्जे माफ करने की बात थी, वो पंजाब की सरकार क्यों सोई हुई है? आखिर क्यों दिल्ली की ओर ही पूछ किया जा रहा है साहब? उसके पीछे मकसद यही है जो आपने वीडियो में सुना ना, कि राम मंदिर बनने से मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर हो गया है, समय बहुत कम है, उस ग्राफ को कैसे नीचे किया जाए, चलो दिल्ली में चला जाए, उत्पात मचाया जाए और ये किसी तरीके से ये विलाप किया जाए कि बाप रे बाप मोदी सरकार किसानों को तो मार डाल रही है, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़वा रही है, ये तो अंग्रेजी राज को भी पीछे छोड़ दिया है, ये अत्याचारी मोदी की सरकार है। मकसद है साफ तौर पर कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा दो। और उसको नुकसान पहुंचा दो, क्यों पहुंचा दो? क्योंकि पन्नू साहब ये जानते हैं कि अगर मोदी दिल्ली में बैठा है तब तक उनका दाल गलने वाला नहीं है। केजरीवाल को ये मालूम है कि अगर मोदी है तो उनके करप्शन का संदूक खुलेगा ही, जेल की हवा वो खाएंगे ही। पन्नू साहब अपने मकसद में कामयाब होंगे नहीं, और राहुल बाबा चाहे लाख गारंटी दे लें, अगर मोदी दिल्ली में है तो उनकी राजनीतिक जमीन उन्हें वापस नहीं मिलने वाली है। ये सारे लोगों ने साजिश करके सीधे साधे भोले भाले किसानों को गुमराह करने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ किसानों को ये गुमराह भी कर लिए हैं, बाकी आपिये, कांगिये और एक खालिस्तानी तीनों मिलकर ये खिचड़ी पका रहे हैं। आप सबों से नम्र निवेदन है, इस देश के सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अगर जहां तक मेरी वीडियो जाए, कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। आप आंकड़े देख लें, बात समझ में आ जाएगी कि मनमोहन सरकार में जो खरीद होती थी उसे 3 से 4 गुना ज्यादा मोदी सरकार के जमाने में किसानों की चीजें खरीदी गई हैं। किस तरीके से समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, किसान सम्मान निधि किस तरीके से दिया जा रहा है, और मोदी सरकार में ही किसान कल्याण मंत्रालय बनाया गया। ये बात तो आज तक तो नहीं हुई। आखिर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को मनमोहन सरकार ने रिजेक्ट क्यों कर दिया? आज किस मुंह से राहुल गांधी स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं कि उसे लागू किया जाए, उसके समर्थन में बोल रहे हैं? उनकी जब 10 साल की सरकार केंद्र में थी और मनमोहन सरकार के जमाने में जब ये मामला सामने आया तो सीधे तौर पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। भाई साहब कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर कर दिया जाए, नुकसान पहुंचा दिया जाए, उसके लिए सारे ये तिकड़म रचे जा रहे हैं। चूंकि किसान चूंकि कमजोर पहलू है इस देश का, उसको आगे करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या वजह है कि आज हरियाणा का किसान साथ में खड़ा नहीं है इस आंदोलन के? आखिर वजह क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान अभी तक इनके साथ में नहीं आया है? क्योंकि पहले बार का अनुभव इन लोगों को है, जानते हैं कि कौन से लोग हैं। अब आगे जब वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कि एमएसपी का खेल क्या है, इनका और मकसद क्या है, ये इनको पैसे कहां से मिलते हैं, ये फंडिंग कहां से आती है, आखिर किस बल पे ये ट्रालियों में एसी लगा करके और करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं, कहां से आते हैं, इस सब पर से राज उठाएंगे। अगले वीडियो में आप जरूर सारी बातें बताएंगे और आपके पास तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।